अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 300 वाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं। 300 वाट एसी लोड से मुराद जिसमें आपके 2 पंखे हो गए, 2 एनर्जी सेवर, एक ट्यूब लाइट, इसी तरह से एक टीवी कर लें या कंप्यूटर कर लें। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको कितने वाट की और कितनी सोलर प्लेट्स चाहिए होंगी, कितने साइज की और कौन सी बैटरी चाहिए होगी, इसी तरह से यूपीएस या इन्वर्टर आपको कौन सा चाहिए होगा और इन तमाम चीजों की कीमत क्या है और ये सारा सिस्टम इंस्टॉल करने के ऊपर आपका कितना खर्च आएगा। अगर आप ये तमाम बातें वाकई में जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो सबसे पहली चीज दोस्तों के जैसा कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि आपको 4 अदद 150 वाट वाली सोलर प्लेटें यानी कि सोलर पैनल्स खरीदने पड़ेंगे। मैंने जो यहाँ पर ये 4 अदद सोलर प्लेट्स लगाई हैं दोस्तों, ये इनवर्क्स कंपनी के मोनो पर्क टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं और हर एक सोलर पैनल की जो वाटेज है वो 180 वाट है। साइज इसका 150 वाट वाला ही है, लेकिन इसकी जो रेटिंग है वो 180 वाट है। और एक सोलर पैनल की जो कीमत है दोस्तों इस वक्त मार्केट में वो है 8,500 रुपए। तो 4 सोलर पैनल्स आपको 34,000 रुपए में खरीदने पड़ेंगे। और इसी तरह से दोस्तों इन सोलर पैनल से सप्लाई को एक्सट्रैक्ट करके यूपीएस या इन्वर्टर तक पहुंचाने के लिए आपको जो डीसी केबल या डीसी वायर इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो कम से कम 6 mm जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और उसका जो रेट है इस वक्त डबल कोर का वो मार्केट में है 250 रुपए गज। मैंने यहाँ पर खालिस कॉपर की 8 mm की सिंगल कोर केबल इस्तेमाल की है जो कि 140 रुपए गज है। तो टोटल जो तार मेरी 10 मीटर लेंथ थी तो ये तकरीबन 3,000 रुपए की तार मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। और इसके अलावा दोस्तों इन चारों सोलर पैनल्स के जो फिटिंग स्टैंड है यानी कि जिसके ऊपर हमने इनको फिट किया है तो ये 14 गेज की 3,000 रुपए में चारों सोलर पैनल्स की फिटिंग जो है मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से हमने इन चारों सोलर पैनल्स को उन फिटिंग स्टैंड्स के ऊपर फिट करना है और इन चारों सोलर पैनल्स को आपस में सीरीज में या पैरेलल में किस तरह से इनके कनेक्शन करने हैं, तो इसके ऊपर मैं बहुत ही मलाई किस्म की 2 क्रीम वीडियोस बना चुका हूं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप अगर वो 2 वीडियोस देख लें तो फिर आपको ये वीडियो देखने का मजा आएगा। तो बहरहाल दोस्तों, इन चारों सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करके इनकी वायरिंग करके सिर्फ 2 तारें बाहर बचती हैं और वो 2 तारें मैं इस पाइप के जरिए जो है वो नीचे ले गया हूं जहां पर मेरा यूपीएस इन्वर्टर का सेटअप लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूं और दिखाता हूं बाकी का सेटअप। और छत से उतरने के बाद दोस्तों ये दोनों तारें दीवार में बने सुराख के जरिए अंदर जा रही हैं। तो चलिए अब मैं आपको दीवार के पीछे का मंजर दिखाता हूं। और अंदर वाली साइड पे दोस्तों मैं प्रॉपर इन दोनों वायर्स को एक डक्ट लगाकर प्रॉपर इनकी ड्रेसिंग करके यहाँ पर नीचे ले आया हूँ जहाँ पर मैंने इनके यूपीएस और बैटरी के साथ में कनेक्शंस करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों सोलर की जो वायर्स हैं ये यहाँ पर नीचे पहुंच चुकी हैं। अच्छा, ये काम ना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। बेसिक टूल्स तो हर घर में होते ही हैं, एक बस ड्रिल मशीन की एक्स्ट्रा शायद आपको जरूरत पड़े तो वो आप कहीं से किराए पे पकड़ लें या फिर अपनी खरीद लें। इवन मैंने तो अपने घर में मिस्त्रियों की भी टूल रखे हुए हैं, तेसी करंडी वगैरह। इसके अलावा जो मालियों के गार्डनिंग टूल्स होते हैं वो भी मैंने रखे हुए हैं क्योंकि गार्डनिंग का भी मैं थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ। इसके अलावा पाइप फिटिंग का सामान, हर किस्म की चीजें मैंने अपने पास रखी हुई हैं और ये सारे काम जो है ये मैं खुद करता हूँ। इंजीनियरिंग की डिग्री होना अपनी जगह है, बल्कि मेरे ख्याल में तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग की या एसोसिएट इंजीनियरिंग की डिग्री है और आप अपने हाथ से काम करना नहीं जानते तो मेरे ख्याल से आपकी उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। और मेरे ख्याल में बंदे को ऑलराउंडर होना चाहिए, उसको सारे काम आने चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों आगे बात करते हैं यूपीएस और बैटरी की जो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है। तो जो यूपीएस दोस्तों मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है होमेज कंपनी का और इसका मॉडल लिखा हुआ है टिरॉन डू या ट्रॉन डू, जो भी इसको पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। ये जो होमेज कंपनी के यूपीएस होते हैं इसमें 4 किस्म के मॉडल्स आते हैं मार्केट में। 2 जो हैं वो 12 वोल्ट वाले होते हैं और 2 जो हैं वो 24 वोल्ट वाले होते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है दोस्तों यूपीएस का, ये 1000 वाट वाला हाइब्रिड यूपीएस है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि इसी के अंदर चार्ज कंट्रोलर भी बिल्ट इन है, यानी कि इसी के अंदर हम वापडा भी अटैच करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर सोलर की तारें भी लगा देंगे। अलग से हमें चार्ज कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इससे छोटा भी आता है 800 वाट वाला, लेकिन ये 1000 वाट वाला है और इसके अंदर आप 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसी के साथ में 4 सोलर पैनल्स अटैच कर रहा हूँ। और इस वक्त दोस्तों इस यूपीएस की जो प्राइस है मार्केट में वो मेरे ख्याल से 14,500 के लगभग है। तो आप इसकी जगह पे इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं अगर इनवर्क्स के ही इन्वर्टर की बात करूं तो यहाँ पर लगना चाहिए 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर। लेकिन अगर आप वो लगाते हैं दोस्तों तो उसकी प्राइस है इस वक्त तकरीबन 24,500 रुपए। अगर आपने बहुत कम लोड चलाना है यानी कि 1000 वाट के अंदर अंदर और आप पैसों की बचत करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप यूपीएस रख लें, किसी भी कंपनी का, इको स्टार का ले लें बेशक। अच्छा, उसके बाद जो बैटरी यहाँ पर दोस्तों मैंने इस्तेमाल की
है वो है फिनेक्स कंपनी की TX 1800 मॉडल और ये 230 एम्पेयर आवर की बैटरी है। वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से तो यहाँ पर फार्मूला ये होता है कि जितने वाट की आपकी सोलर प्लेट्स होती हैं उसका आधा, उसका निस्फ जो है वो आपकी बैटरी होनी चाहिए। यानी कि मेरी सोलर पैनल अगर 150 वाट के 4 हैं मिसाल के तौर पर, तो टोटल पावर बनती है 150 ज़रब 4 600 वाट। तो 600 वाट का आधा यानी कि 300 एम्पेयर आवर कम से कम जो है वो मेरी बैटरी होनी चाहिए थी, यानी कि 150 एम्पेयर आवर की 2 लगानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर बैकअप टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम टाइम के लिए चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 230 एम्पेयर आवर की बैटरी ही इस्तेमाल की है। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप 2 बैटरियाँ इस्तेमाल करते हैं 150 एम्पेयर आवर की, 300 एम्पेयर आवर की रेटिंग पूरी करने के लिए, तो फिर आपको उन दोनों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका यूपीएस 12 वोल्ट वाला है। अगर आपका 24 वोल्ट वाला मॉडल है तो फिर आपको दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो ये जो फिनेक्स TX 1800 है दोस्तों, इस बैटरी की जो प्राइस है इस वक्त वो है तकरीबन कोई 24 से 26 हज़ार के दरमियान में। रावलपिंडी इस्लामाबाद का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। 25 हज़ार में तकरीबन ये आपको मिल जाती है। और सोलर सिस्टम के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं और आपके इलाके में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बेहतर है कि आप ड्राई बैटरी के बजाय ट्यूबलर बैटरी का इंतखाब करें, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाकों में अच्छा परफॉर्म करती है। उसके बाद मैं आपको बाकी वायरिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों बिजली का, यहाँ से मैंने एक वायर डालकर इसी डक्ट के अंदर से गुजार कर यहाँ पर नीचे एक अदद इस तरह का लाइट प्लग लगा लिया है, जिसके अंदर मैं पावर केबल लगाकर उसको यूपीएस के साथ कनेक्ट करूंगा। तो ये वाली जो सॉकेट है ये बेसिकली वापडा की इनपुट है, यानी कि ग्रिड की सप्लाई यहाँ पर आ रही है। और ये जो वायर है दोस्तों ये बेसिकली आउटपुट की वायर है जो कि यूपीएस से निकल के घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चली जाएगी। इसको भी मैंने इसी डक्ट के अंदर से गुजार कर यहाँ से बाहर ले गया हूँ, और बाहर से फिर ये वायर इस डक्ट के जरिए होती हुई यहाँ से नीचे आगे घर के बोर्ड में चली जाती है। तो चलिए दोस्तों अब आखिर में बात कर लेते हैं कि ये जो सोलर वायर्स आ रही हैं और यहाँ पर यूपीएस भी लगा है, बैटरी भी लगी है, तो इन सारों के आपस में कनेक्शन किस तरह से होने हैं। बिल्कुल थोड़े से आसान से कनेक्शन है, आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। उसमें जो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों वो ये है कि जब आपके पास सोलर वायर्स आ जाती हैं सोलर पैनल से और आपने उनको इन्वर्टर या यूपीएस के साथ लगाना होता है, तो सबसे जो पहली चीज आपने यहाँ पर अटैच करनी है दोस्तों वो है एक इस तरह का डीसी सर्किट ब्रेकर। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये ऊपर लिखा भी हुआ है 63 एम्पेयर का ये सर्किट ब्रेकर है, और इसके ऊपर ये डीसी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि बिल्कुल इसी शेप में एसी सर्किट ब्रेकर भी आते हैं जो आपके घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो है वो लगते हैं। तो शेप देखने में बिल्कुल और साइज बिल्कुल इनका एक जैसा होता है, लेकिन एक डीसी सर्किट ब्रेकर में और एसी में फर्क यही होता है कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर देखें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की आइडेंटिफिकेशन भी दी हुई है। और आपने इस तरह का एसी वाला सर्किट ब्रेकर सोलर पैनल्स के साथ नहीं लगाना, बल्कि इस तरह का एक डीसी सप्लाई पे चलने वाला डीसी सर्किट ब्रेकर आपने यहाँ पर लगाना है जो कि सोलर सिस्टम के साथ लगता है। तो मैं यहाँ पर ये 63 एम्पेयर वाला ब्रेकर यूज कर रहा हूँ, और इसको लगाने का तरीका दोस्तों ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे नेगेटिव लिखा है। लेकिन अगर आप नीचे वाली साइड पे देखें तो इसके नीचे नेगेटिव लिखा हुआ है और अपोजिट साइड पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। लेकिन आपने जो कनेक्शन करने हैं दोस्तों वो इस तरह से करने हैं कि अगर सोलर पैनल से जो इनपुट आ रही है पॉजिटिव वायर, वो अगर आप इधर लगाते हैं तो फिर जो पॉजिटिव आउट करनी है वो आपने इस जगह से करनी है, ना कि इस जगह से। ये ना हो कि आप पॉजिटिव यहाँ से इन करके यहाँ से आउट करें और उसके बाद आपका यूपीएस या इन्वर्टर जो है वो जल जाए। तो आपने एक वक्त में या तो ऊपर वाली आइडेंटिफिकेशन फॉलो करनी है या फिर नीचे वाली आइडेंटिफिकेशन फॉलो करनी है। तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल सोलर पैनल का यहाँ लगा लेता हूँ और नेगेटिव यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों को मैंने सोलर पैनल से आने वाला पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड पे लगा दिया पॉजिटिव में, और नेगेटिव लगा दिया नेगेटिव में। अब मैं इस ब्रेकर को यहाँ पर इसकी फिटिंग के ऊपर माउंट कर लेता हूँ। और ये जो डीसी सर्किट ब्रेकर है दोस्तों ये 32 एम्पेयर और 63 एम्पेयर की रेटिंग में जो आता है, इसकी जो प्राइस है इस वक्त वो तकरीबन 2000-2500 के आसपास है। अगर आपको ये कहीं से यूज्ड मिल जाता है 1000-1200 में तो वो भी ठीक है, नहीं तो फिर आप न्यू परचेज कर लें। उसके बाद दोस्तों आखिर में बात करते हैं यूपीएस के कनेक्शंस के बारे में। तो यूपीएस के ऊपर आपको टोटल 4 अदद जो है वो पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें राइट साइड पे सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों ये है आउटपुट का, जिसके अंदर आपने वो तार लगानी है जिसको आपने एज ए आउटपुट निकालना है और उसको अपने घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा देना है उस तार के साथ जो कि आपके घर में यूपीएस की जो वायरिंग हुई हुई ऑलरेडी। उसके बाद ये जो इनपुट लिखा हुआ है जहां पर यहाँ पर आपने लगानी है एक अदद पावर केबल, और वो पावर केबल लगेगी वापडा वाली सप्लाई के साथ। उसके बाद ये जो 2 टर्मिनल बने हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है पीवी प्लस और पीवी माइनस, ये बेसिकली सोलर की वायर्स हैं। तो जो सोलर के टर्मिनल्स हैं वो हमने इस ब्रेकर से आउट करके यहाँ पे कनेक्ट करने होंगे। और उसके बाद ये जो 2 टर्मिनल हैं दोस्तों ये बेसिकली बैटरी के टर्मिनल्स हैं, और इसके साथ मैंने ऑलरेडी जो है वो आप देख सकते हैं कि बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दिया है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और इसी के पैरेलल में
मैंने एक अदद वोल्ट मीटर भी लगा दिया है जो कि हर वक्त जो है वो यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज डिस्प्ले करता रहेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन 12.9 तकरीबन 13 वोल्ट जो है वो बैटरी के ये शो कर रहा है। तो ये भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये आपको 200 का डीसी वोल्ट मीटर बाजार से मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ से एक पावर केबल वापडा की सप्लाई के साथ और इसको लगा लेते हैं यहाँ पर एज ए यूपीएस की इनपुट। तो ये पावर केबल भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दी। उसके बाद दोस्तों लगानी है हमने आउटपुट वाली साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सिर्फ एक तार इस्तेमाल की है फेज, यानी कि लाइव वायर मैंने यूज की है। न्यूट्रल मैंने अटैच नहीं की क्योंकि वो पहले से कॉमन होती है। तो अगर आप यूपीएस से न्यूट्रल भी निकाल के यूज करना चाहते हैं तो आप कर लें, ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपने एक चीज का ख्याल करना है कि जिस साइड पे इसका एल लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर लिखा होता है लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, तो आपने इसको इस पोजीशन से लगाना है कि लाइव के साथ लाइव ही आए, न्यूट्रल नहीं आनी चाहिए। तो मैं इसको भी जो है यहाँ पर आउटपुट वाले सेक्शन में इसको लगा लेता हूँ। वापडा वाली इनपुट भी हो गई, बैटरी भी अटैच हो गई, आउटपुट भी अटैच हो गई। अब आखिरी काम है दोस्तों कि हमने आखिर में 2 अदद सोलर पैनल की जो तारें हैं वो यहाँ पर कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सोलर की वायर्स इसके साथ अटैच करते वक्त 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, ये ब्रेकर पहले अभी आप देख सकते हैं ऑफ पोजीशन में है, और जिस साइड के ऊपर मैंने ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव वायर अटैच की थी उसी की नीचे वाली साइड से मैंने पॉजिटिव आउट की है। और अब ये पॉजिटिव मैं यहाँ पर लगाऊंगा पीवी पॉजिटिव जिसके ऊपर लिखा हुआ है। इसको अगर आप उल्टा लगाते हैं तो बस ये आपके पास एक ही मौका होगा, उसके बाद आपका यूपीएस जो है वो खराब हो सकता है। तो मैं यहाँ से इसके ये नट खोल लेता हूँ और उसके बाद पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव अटैच कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने इस डक्ट को कैप लगा के ऊपर से कवर कर दिया है और अब मैं इस ब्रेकर के ऊपर इसका कवर चढ़ाकर इसको जो है वो बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको यूपीएस ऑन करके दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों हमारा ये सारा सेटअप तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसको ऑन करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से जो वापडा की सप्लाई है उसको ऑन कर लेना है, जिसको हम ग्रिड की सप्लाई भी कह सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने ये करना है कि हमने सोलर वाले ब्रेकर को भी ऊपर करके ऑन कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसकी करंट वगैरह भी चेक करा देता हूं। तो इस वक्त सोलर से जो करंट आ रही है इस वक्त वो हमारी तकरीबन कोई 35 एम्पेयर के आसपास है, 35 एम्पेयर। इसका मतलब यह है कि हमारी एक प्लेट जो है वो तकरीबन 8.25 एम्पेयर या 8.5 एम्पेयर के करीब करंट बना रही है। और इस 34 एम्पेयर में से बैटरी कितने ले रही है वो देख लेते हैं। तो बैटरी तकरीबन 15 एम्पेयर बैटरी ले रही है और बाकी जो बच गए हैं दोस्तों वो जा रहे होंगे लोड की तरफ। तो लोड पे देख लेते हैं कितनी है। जी हाँ, तो ये 2.49 2.5 एम्पेयर करंट जो है, तो वो जो बाकी 15 एम्पेयर बच रहे हैं दोस्तों वो बेसिकली एसी में कन्वर्ट होकर वापस लोड की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जितनी करंट हमारे पैनल्स बना रहे हैं, ये देखें अब तकरीबन ये 35 से ऊपर चली गई है। यानी कि एक जो मेरा पैनल है वो 9 एम्पेयर के करीब करंट बना रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये पर्क टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल हैं। यानी कि जो 35 एम्पेयर टोटल करंट बन रही है दोस्तों, उसमें से 15 के ऊपर बैटरी चार्ज हो रही है और बाकी 15 डायरेक्ट लोड को जा रहे हैं। तो अब आखिर में दोस्तों मैं आपको इसकी टोटल कॉस्ट का आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप सेम टू सेम यही सेटअप अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, 4 180 वाट की प्लेटें, साथ में ये वाला यूपीएस और ये वाली बैटरी, तो फिर आपको ये कितना तकरीबन जो है वो खर्चा आपका हो जाएगा। तो दोस्तों वही मैंने आपको पहले भी बताया है कि 34,000 की 4 प्लेटें आपको मिलेंगी। इसके अलावा ये बैटरी आप कर लें 25,000 की, इसी तरह से 14,000 का आपका यूपीएस हो गया। और इसके अलावा आपकी सोलर प्लेटों की फिटिंग और ये सोलर की वायर्स और डक्टिंग और ये सारी चीज़ें मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपका ही तकरीबन 80-85 हज़ार तक ये आपको कॉस्ट कर जाएगा। ये भी उस सूरत में जब आप इसको खुद इंस्टॉल करते हैं। अगर आप ये किसी और से लगवाते हैं तो फिर इतने से काम का मेरे ख्याल से कम से कम भी 7-8 हज़ार रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। तो ये टोटल सारा मिला के तो ये सारा सेटअप जो है तकरीबन कम से कम भी ना आपको 90 हज़ार तक का पड़ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको जो है वो समझ